आप जब भी पत्रिका देखते हैं तो पत्रिका का जो पहला पेज होता है वो होता है अवकाहरा चक्र। और अवकाहरा चक्र मतलब पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो जैसे ही पत्रिका का हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं और फर्स्ट पेज देखते हैं तो उसमें बहुत सारी पंचांग की डिटेल्स लिखी रहती है। जैसे जब व्यक्ति का जन्म हुआ था तो उनका वार क्या था, नक्षत्र क्या था, योग क्या था, करण क्या था। तो उसी प्रकार से एक वर्ण आता है। तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, चातुर्वर्ण: वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय। तो जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से उसका वर्णन है, परंतु हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करके देखें। तो ब्राह्मण वर्ण के जो लोग होते हैं या ब्राह्मण जिनका वर्ण होता है, अब यहाँ पे हमें कास्ट को नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि वैचारिकता या वैचारिक लेवल कैसी है। क्योंकि जब तक आप वैचारिक लेवल नहीं समझेंगे तब तक आपको उस व्यक्ति की पर्सनालिटी या उस व्यक्ति का कैरेक्टराइजेशन नहीं समझ में आएगा। तो वर्ण जो है वो व्यक्ति का स्वभाव, वर्ण जो है वो व्यक्ति की वैचारिक क्षमता या वैचारिक जो एक सोचने का ढंग है वो दर्शाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सटीक शब्दों में अगर कहें तो वर्ण जो है वो आपका झूंझना दिखाता है कि आप पूर्ण जीवन भर किस विचार से जूझ रहे हैं, किस विचार से आप हमेशा सफोकेट होते रहते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो ब्राह्मण वर्ण जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग समाज कहा गया है या फिर डोमिनेटिंग व्यक्तित्व कहा गया है। अपना जो एक अस्तित्व है या अपनी जो बात मनवाने का एक ये है कि या शास्त्रों का नॉलेज होना या ज्ञान का उस चीज़ का दम्भ होना, ये कहीं ना कहीं उस वर्ण में भी आता है। उस ब्राह्मण वर्ण में ये सब चीज़ें काफ़ी दिखाई देती है। सच्चा ब्राह्मण वैसा नहीं होता है, परंतु अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। ये वीडियो कतई कास्टिज़म या इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं है, पर वैचारिक लेवल अगर आप समझना चाहेंगे, क्योंकि पत्रिका किसी की भी हो सकती है, ब्राह्मण की भी हो सकती है, शूद्र की भी हो सकती है, वैश्य की भी हो सकती है, कोई भी कास्ट के व्यक्ति की हो सकती है, क्रिश्चियन की हो सकती है, जूइश की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, परंतु यही 4 वर्णों में वो विभाजित होता है। तो उसकी वैचारिक क्षमता ठीक उसी प्रकार से जब हम शूद्र वर्ण की बात करते हैं, मतलब किसी की पत्रिका में जब आप पहला पेज देखेंगे और वर्ण में लिखा रहेगा शूद्र, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि शूद्र व्यक्ति कैसे होता है, या शूद्र समाज या जो भी व्यक्ति उस श्रेणी में जन्म लेते हैं, तो आप देखिए कि उनके एक्सप्रेशन लेवल देखिए, उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो उस चीज़ को बोलना पसंद करते हैं, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें कम मिला है, आपको ज़्यादा मिला है, आप ज़्यादा रईस हैं बट हमें फेट ने या लक कहिए, डेस्टिनी कहिए या नियतिवश हम गरीब हैं तो हमारे गरीब को गरीब नहीं बोलना, ये कहीं ना कहीं एक गाली के समान होता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम समझें तो शूद्र जो है वो सप्रेशन दिखाता है। तो जिस विचार से आप सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड होते हैं उसे आप बारंबार व्यक्त करते हैं। वैश्य बड़ा सिंपल और बहुत कम शब्दों में अगर कहें तो गिव एंड टेक। जहाँ गिव एंड टेक होगा वहाँ व्यक्ति जाएगा, उसका फ़ायदा या नुकसान, ये 2 ही चीज़ें उसको समझ में आती है। ये उसकी वैचारिक क्षमता या वैचारिक लेवल है उसकी। उसी प्रकार से क्षत्रिय अगर हम देखें तो क्षत्रिय व्यक्ति क्या होता है? क्षत्रिय जो होते हैं, पूर्व काल में क्षत्रिय लोग युद्ध में देखा करते थे, या युद्ध में जो सोल्जर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, वो क्षत्रिय समाज से या क्षत्रिय धर्म के माने जाते थे। इसका अर्थ है कि जब किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में जब वर्ण क्षत्रिय आता है तो वो कहीं ना कहीं हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसका जो रवैया रहता है, उसकी जो वैचारिक क्षमता होती है, हमेशा लड़वैया होती है। अब आप लोग क्या करें? अब आप लोग ये करें कि जब आप अपनी पत्रिका ओपन करेंगे, आप उसे देखिए
पहले पेज को देखिए और उस पेज में जहाँ वर्ण लिखा रहता है उस वर्ण में जाकर देखिए और ये जो सूत्र मैंने बताया है वो अप्लाई करके देखिए। और आप सभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार के वैचारिक या किस प्रकार के अनुभव आपके रहे। थैंक यू सो मच।